हेलो फ्रेंड्स, अशोक है, इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आपको डेली जो है कुछ टारगेट देते हैं। वो टारगेट आपको पूरा करना होता है। डे 1 में कुछ टारगेट दिए गए थे और डे 2 में आज मैंने जो है अपलोड किया था। डे 2 में उसमें भी कुछ टारगेट दिए गए थे और आपने उसको अचीव किया होगा। तो मैंने आज फिर से कुछ रिपीटेटिव प्रश्नों को यहाँ पर रखा है कि जिससे आप लोगों को विश्वास बढ़ सके कि जो भी टॉपिक्स हम आपको दे रहे हैं वो आपके लिए लाभदायक हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि हम अंधी दौड़ में शामिल हो रहे हों, कि जो हमें मेंटोर जो है हमारी सहायता जो कर रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हमें गलत दिशा में पढ़ा रहा हो। तो आपके विश्वास के लिए ये सीरीज लाई जा रही है। और बाकी आप अपने स्तर से अगर प्रश्नों को देख रहे होगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने स्तर से देख रहे हैं तो आपको विश्वास खुद ही होगा, क्योंकि जो हम टॉपिक्स उसमें बताते हैं, जैसे मैंने टैक्सेशन बताया था इकोनॉमी में, टैक्सेशन आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ बैंकिंग बताया था, ठीक है, और पब्लिक फाइनेंस बताया था। तो उससे संबंधित प्रश्न हाल के कुछ सालों में खूब पूछे गए हैं। अभी तो मैंने 3-4 सालों का ही लिया है, क्योंकि सारे प्रश्न लगाना संभव नहीं हो पाता यहाँ पे। इसलिए अभी हमने उसमें बहुत ज़्यादा उसमें कुछ कि बहुत सारे प्रश्न, क्योंकि हम पीवाईक्यू तो करा ही रहे हैं, डिटेल एनालिसिस भी करा रहे हैं, पीवाईक्यू की नज़र भी करा रहे हैं, तो आपने वहाँ तक तो देखा ही होगा। यहाँ तो केवल बस आपको दिखाने के लिए कि देखिए रिपीटेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ही हमने डेली टारगेट इसीलिए रखा, क्योंकि बच्चे में क्या होता है कि कुछ एस्पायरेंट खुद से पढ़ नहीं पाते। खुद से पढ़ने का मतलब अपने अंदर एक, मतलब गांव में रहते हैं तो उनको कंपटीशन भी नहीं दिखता है। उनको लगता है कि ठीक है, जितना पढ़ लिया अच्छा है। लेकिन उनको जब कोई मेंटर अगर टारगेट देता है तो उसको अचीव करने में थोड़ी सी अंदर से हैप्पीनेस आती है, खुशी मिलती है। तो इसीलिए हमने ये सोच करके स्टार्ट किया, क्योंकि मैं भी जब तैयारी करता था तो मुझे भी ये फील होता था कि मुझे भी कोई ऐसे गाइड करे, बताए कि इस तरह से तैयारी करो तो बेहतर होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी हम यहाँ पर प्रश्नों को देखते हैं। बाकी वो डेली टारगेट आप पूरा करिए। अभी डे 2 भी आपको, डे 3 आपको कल अपलोड कर दिया जाएगा, उसको भी अचीव करना। बाकी उसमें रिवीजन का ही ज़्यादातर फोकस करेंगे, क्योंकि आप पढ़ते तो बहुत कुछ हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते, जिससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहती और बाद में जो है एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत होती है। समझ में आया? तो यही चीज़ें आपको बताने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। बाकी आपको प्रश्नों को दिखा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए 2023 में प्रश्न पूछा गया, स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। ये बैंकिंग से संबंधित शब्दावली है, करंट में चलता है तभी पूछते हैं। आप करंट में जरूर फोकस रहिए, क्योंकि यूपीएससी करंट से ही उन बेसिक चीज़ों को उठा उठा करके पूछ रहा है, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। बाकी बैंकिंग आप पढ़ोगे तो ये शब्दावली आपको मिल जाएगी। बाकी आप करंट अफेयर की कोई एक मैगजीन फॉलो कर रहे हो तो उससे करंट अफेयर में इकोनॉमी का पोर्शन, जब आप इकोनॉमी पढ़ो, इसको पढ़ने की भी एक कला होती है। ऐसे थोड़ी अंधी तैयारी करी जाती है। जैसे आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है कि इकोनॉमी पढ़ते पढ़ते आपको उसी मंथ, किसी मंथ की मैगजीन, जैसे मान लो अप्रैल 2025 से आप मैगजीन पढ़ रहे होगे तो उस मंथ की मैगजीन में इकोनॉमी का पोर्शन उठाना है। और इकोनॉमी जितना आपने बैंकिंग पढ़ ली, टैक्सेशन पढ़ लिया, पब्लिक फाइनेंस पढ़ लिया, तो उससे संबंधित जितनी न्यूज है उसको पढ़ लीजिए। और वहीं पर जो आप ट्रेडिशनल पढ़ रहे हो वहीं पर उसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। कहीं पेंसिल से लिख लीजिए या कोई अलग से पेज में लिख करके वहीं पर चिपका दीजिए या कहीं पर रख लीजिए। वो आपके नोट्स के ऊपर है। आप करंट अफेयर का अलग नोट्स बना रहे हैं तो उसमें भी लिख सकते हैं। तो ऐसे करोगे तब जाकर तैयारी होगी। तो देखिए मैं यहाँ पर पूरा प्रश्न नहीं कराऊंगा, क्योंकि हम तो डिटेल एनालिसिस में ये सब कराएंगे ही कराएंगे। डिटेल एनालिसिस जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है वहाँ तो हम कराएंगे। पीवाईक्यू एक नज़र चल रही है वहाँ पर हम बताते ही बताते हैं। तो यहाँ पर बताने का कोई मतलब नहीं है। अगर बताने लगूंगा तो फिर वीडियो भी लंबा होगा, कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि 2-2 बार चीज़ें क्यों बताएं। यहाँ पर केवल आपको विश्वास दिखाने के लिए कि आप विश्वास करिए कि हम कोई भी चीज़ आपको बेवजह नहीं दे रहे हैं, कुछ तो कारण होगा। तो हम यहाँ पर लगा करके आपको विश्वास दिलाने के लिए कि हम जो भी प्रोग्राम चला रहे हैं उसको आप विश्वास करिए। किसी भी प्रकार से आपके साथ कोई भी ऐसा नहीं होगा कि हम व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें चला रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का। मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में इतना पैसा ले मिल जाता है मुझे कि काम चल जाता है। बस ये एक हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ थोड़ा सा ये सब चीज़ें जानकारी नहीं रहती उनको, तो वो दिक्कत में आते हैं। फिर ये बैंकिंग संबंधित है, देखिए इसको पढ़ लीजिए पॉज करके। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति। अब आपको कुछ लोगों को पता होगा कि ये नीति क्या होती है, सख्त मौद्रिक नीति और विस्तारवादी मौद्रिक नीति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ मुझे कमेंट करके। विस्तारवादी मौद्रिक नीति, डॉविस जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हॉकिस, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो इसको भी आप पढ़िए। इस तरह से आप तैयारी करोगे तो तैयारी अच्छी भी होगी। और पीवाईक्यू बार बार देखिए। देखिए मैंने पीवाईक्यू देखा तो मुझे पता है, तभी मैंने टॉपिक को दिया आपको उसी आधार पे। ऐसे बहुत से टॉपिक आपको देंगे। ऐसे देखिए ये प्रश्न, ये तो कुछ ही प्रश्न है, 3-4 सालों के लिए गए हैं। ऐसे 2011 से हम करा रहे हैं डिटेल एनालिसिस, वहाँ तो हम बताएंगे। देखिए बैंक बोर्ड ब्यूरो, अब इसका नाम बदल दिया गया, बताना इसको, ठीक है। ऐसे पॉज करके आप प्रश्नों को देख सकते हैं। निम्नलिखित में से 2021 का प्रश्न, निम्नलिखित में से 2022 तक का भी प्रश्न देखा। बैंकिंग से भर भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मुद्रा गुणक, मनी मल्टीप्लायर, इससे पूछता है यूपीएससी प्रश्न। फिर नीचे आइए, अंतिम उधारकर्ता, लेंडर ऑफ लॉस्ट रिजॉर्ट्स,
इसके बारे में पूछ लिया, ये भी बैंकिंग संबंधित है। करंट अफेयर को जरूर फोकस रहिए, करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछता है। अब इनके बारे में स्पेशल बताऊंगा नहीं, आप पॉज करके इसको देख लीजिए। केवल ये विश्वास बढ़ाने के लिए वीडियो लाई गई है कि आप देखो कि हम आपको कुछ भी डेली टारगेट में कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं दे रहे हैं जिससे क्या हो कि आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। देखिए बीबीबी उसी से संबंधित, आप अगर पढ़ोगे ना तो कुछ मिलता जुलता ये टॉपिक आपको दिखाई देगा कि क्या केंद्रीय जो आरबीआई है उसके गवर्नर की नियुक्ति क्या बीबी के थ्रू की होती है क्या? जो बैंक बोर्ड वीडियो था उसका नाम बदल दिया गया है, क्या उसके द्वारा की जाती है क्या? तो आपको तुरंत वहीं पर एक दूसरे को लिंक करके टॉपिक में मजा आएगा पढ़ने में। फिर यहाँ देखिए, भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं। आरबीआई के गवर्नर अपना अधिकार या पावर आरबीआई अधिनियम के तहत प्राप्त करता है। जब आप बैंकिंग पढ़ोगे तो आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 मिलेगा, फिर आरबीआई एक्ट 1934 मिलेगा या 35 मिलेगा, उससे भी कुछ शक्तियां ग्रहण करता है, यहाँ पर कुछ शक्तियां ग्रहण करता है। दोनों एक्ट में क्या अंतर है, जब आप पढ़ोगे तो ये प्रश्न आपके आराम से होने लगेंगे, ये बेसिक से ही प्रश्न पूछे गए। फिर देखिए सहकारी बैंकों का, अब ये फिर से पूछेगा, शहरी सहकारी बैंक अभी अप्रैल के मैगजीन में था, आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि एक राज्य एक सहकारी बैंक की अवधारणा दी जा रही है। तो यूपीएससी फिर से घुमा के पूछ लेगा इसकी स्थापना। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनिमय अधिनियम 1949 के तहत कार्य क्षेत्र में लाया गया था। अब आपको पता होना चाहिए कि जो बैंकिंग सहकारी बैंकों का अधिनियम 1975-76 के आसपास है। तो ऐसे जब आपको पता होगा तो ये प्रश्न आप कर लोगे। फिर देखिए टैक्सेशन से आपको बताया था मैंने कि टैक्सेशन से यूपीएससी प्रश्न पूछता है। यहाँ देखो मैंने लगाया राजकोषीय नीति एवं कर संरचना। अब ये देखिए, आप इसको पॉज करके पढ़िए। यहाँ देखिए 2021 में घुमा घुमा के पूछ रहा है। फिर देखिए काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? अब ये बताओ, इनको पढ़ो ऐसी शब्दावलियों को। ठीक है, तो यहाँ तक प्रश्न थे। ये तो मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं केवल विश्वास दिखाने के लिए कि आपको जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं आप उसमें विश्वास रखिए, कुछ भी आपको फालतू नहीं पढ़ने को दिया जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो फिर यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।